जी अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, आपने बहुत खबरें सुनी होंगी, मैसेज भी आ रहे होंगे कि जनाब 30 जून को एफबीआर ने ये कर देना है, टैक्स लगा देना है, अमाउंट फ्रीज हो जाएगी, तो जनाब 30 जून से पहले अकाउंट खाली कर दो। तो जनाब बिल्कुल खाली करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे कि असल में हकीकत क्या है। अफवाहें बहुत फैलती हैं, अफसोस के साथ जो प्रोफेशनल बात करते हैं वो लोग पूरी बात नहीं सुनते या उनकी बात ज़्यादा वायरल नहीं होती, लेकिन खैर नेगेटिविटी बिकती है। और कुछ लोगों का ये मेरे ख्याल में कमाई का ज़रिया यही है कि अफवाहें फैलानी है, उन्होंने झूठ बोलना है और उनको डॉलर आने हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से महफूज रहें, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे लोगों से बचाए रखे। तो हम चलते हैं, वजाहत कर देते हैं जनाब कि बेसिकली 30 जून को जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो टैक्स रिटर्न में इंटर होना होता है। ठीक है जनाब, अगर तो वो बैंक बैलेंस आपकी आमदन के साथ मैच करता है फिर तो ठीक है। इसकी मिसाल कैसे है कि जैसे एक मिस्टर अली है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया महाना है, तो साल के कितने बन गए? 12 लाख। तो 12 लाख में अगर तो 4-5 लाख बैलेंस है तो फिर तो ठीक है, समझ आती है कि अखराजात के बाद इतने बचे हैं। तो अगर बैलेंस भी 12 लाख हो और या 12 लाख से ज्यादा हो तो फिर क्वेश्चन पैदा होगा कि जनाब पूरा साल अखराजात कहाँ से एडजस्ट हुए इस बंदे के, और क्या इनकम सोर्स है? तो अगर तो उसके और इनकम सोर्स हैं तो फिर तो इनकर इंटर होंगे। या सम टाइम ये होता है कि वो उसको पैसे किसी तरफ से आए, वो कमेटी एडमन है या किसी ने उसको उधार दिए या उसने लिए या किसी ने उसके अकाउंट में ट्राई, तो उसके पहले सिंपल ये होता है तो उसका नाम लिख के एंटर कर दिया जाता था कि जनाब ये लोन की अमाउंट है, ये कर्ज की अमाउंट है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस टैक्स रिटर्न में जो अमेंडमेंट आई है पूरी डिटेल देनी होगी कि किसका बैलेंस है और क्या रीजन थी, उसका सीआरएसी नंबर लिखना होगा और वो भी ये इस अमाउंट का जिक्र अपनी टैक्स रिटर्न में करेगा। और अगर ये क्रॉस मैचिंग ना हुई तो जनाब ऑडिट का सबब बनेगा। और ये माहिरीन ने बेसिकली यही बताना मकसूद था। या दूसरे हमारे मार्केट में आम ट्रेंड है कि लोग एक दूसरे के अमाउंट अपने बैंक में लगवाते हैं। किस तरह लगाते हैं कि जैसे मैं हूं, मेरा एचबीएल का अकाउंट है तो मेरे साथ वाले का जनाब मिजान का अकाउंट है, तो उस बंदे को बड़ी अमाउंट का क्रॉस चेक मिला एचबीएल का, तो वो कहेगा यार मिजान में आने में 3-4 दिन लग जाएंगे या उस पर टैक्स लगेगा, तो आप ऐसा करो अपने अकाउंट में लगवा लो। तो टेक्निकली ये चीज़ गलत है, लेकिन हमारे मार्केट में आम है, लोगों को अगर ना कर दी जाए तो लोग माइंड करते हैं। अच्छा, वो अमाउंट आपकी नहीं आपके अकाउंट में आएगी, फिर आप किसी टाइम पे उसको ट्रांसफर करेंगे, तो ऐसी अमाउंट भी 30 जून से पहले क्लियर कर दें, क्योंकि उसकी अच्छी खासी जस्टिफिकेशन लिखनी पड़ेगी और खाम खा की जो बैलेंस शीट के मामला है खराब होंगे, जैसे मैंने बताया ना, तो उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। भेजे हैं वो डबल एंट्री होगी, हो सकता है आप एंट्री कर दें, आपका वकील कर दे, दूसरे जो दुकानदार है उसका वकील ना इंटर करे, तो खाम खा की परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए सिर्फ एक दिन की एहतियात माहिरीन ने बताई कि इस दिन आप वही अमाउंट आपके अकाउंट में हो जिसका आप जवाब दे सकते हैं या वो आपकी है। खाली करने का कोई मामला नहीं। अगर माशाल्लाह आपकी आमदन अच्छी है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपने प्रीवियस सेविंग की हुई है, तो जनाब ऐसा किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है कि आप जनाब खाम खा 30 जून को पैसे जनाब निकालें। और दूसरा आप जो है ना, ये बिजनेस के जो पैसे विड्रॉल करने होते हैं ना, वो भी क्वेश्चनेबल होते हैं कि भाई विड्रॉल क्यों किया। ये नहीं खाम खा आप अपने ऊपर एक खतरे की जनाब वो गड्डी बांध लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अफवाहों से बचना है। अपना और अपने से वाबस्ता उम्मीदों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।